अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज हम जो आपको SCERT की जानिब से क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, तो उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल इसका पहला जो सबक है कशिश सखल, तो इसका तीसरा पेज जिसमें हम इबारती सवालात हैं ये देखने वाले हैं। देखिए, हर एक के लिए दो दो नंबरात होते हैं। तो ये सबसे पहला सवाल हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। पहला, अगर ज़मीन की कमियत निस्फ़ और निस्फ़ खुतर दुगना कर दिया जाए तब जी की कीमत क्या होगी। तो आपको ये जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले देखिए, ये जी का जो ज़ाब्ता है जी इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये कंडीशन भी दी हुई है M1 इज़ इक्वल टू 2M2, ठीक है, और R1 इज़ इक्वल टू R2 अपॉन 2 है ना। ये कंडीशन के हिसाब से देखिए, अपने को बहुत क्विक जाना है, वरना हम ये सिर्फ एक पेज को अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा इसको। तो आप क्विकली समझते चलिए। ये जो कंडीशंस दिए हैं उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे कीमतें लेना है अपने को, ठीक है। अब देखिए जीवन किस तरह से रहेगा। यहाँ पे हमने लिख लिया G1 इज इक्वल टू GM1 अपॉन R1 स्क्वायर। G2 की भी कीमत यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब G1 अपॉन G2 देखना है हमको, क्योंकि हमको ये देखना है कि अगर इसकी ये जो कंडीशन है ज़मीन की कमियत निस्फ़ और निस्फ़ खुतर दुगना कर दिए तब जी की कीमत क्या रह जाएगी। तो जाहिर बात है अब हमको इनका तनासुब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये G1 अपॉन G2 की कीमत यहाँ पे दोनों की कीमतें रख दी है, ठीक है। और यहाँ पे सिंप्लीफाई होने के बाद ये स्टेप आ गई और उसके बाद अगली स्टेप ये आ गई, ठीक है। अब ये स्टेप आने के बाद बच्चों हमको अब क्या करना है, ये देखिए M1 थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं। अब हमको ये देखिए M1 की जगह पे 2M2 और R2 की जगह 2R1 रखना है हमको। क्यों? क्योंकि कंडीशन सवाल में पहले ही दी हुई है वो। तो उसके बाद जो है ये स्टेप हमारी आ जाएगी बच्चों, 2M1 इंटू 2R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू M2 स्क्वायर, और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये 4, ठीक है। तो G1 अपॉन G2 की कीमत 4 आ रही है, तो G2 अपॉन G1 इसको उल्टा कर दिए, इसको उल्टा कर दिए तो इसकी कीमत आएगी 1/4, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारी यानी जी की कीमत मौजूदा कीमत का क्या हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर दिया। आप इसको मज़ीद समझ सकते हैं, इसको पॉज कर करके देखिए। अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टी आ रही तो इसमें अगर आप पॉज करके देखेंगे तो बिल्कुल हर चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ एज ए रिवीजन हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल आ जाते हैं क्विकली कि अगर किसी सैयारे, देखिए ये सवाल है वो, अगर किसी सैयारे, ये वाला, अगर किसी सैयारे पर जी की कीमत, ये वाला सवाल देख रहे हैं हम, अगर किसी सैयारे पर जी की कीमत 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जिस्म को सैयारे की फर्श पर आने के लिए दरकार वक्त 10 सेकंड हो तो फासला मालूम कीजिए। देखिए अब हमको जो सवाल में दिया हुआ है सबसे पहले हमने वो लिख दिए हैं। यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, जी आपको दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यू आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर से कोई चीज़ को फेंक रहे हैं तो उसकी इब्तदाई रफ्तार 0 रहती है, ऐसा आपको मालूम करना है, यानी कि वो कितना फासला तय करेगा। तो आपके पास ये ज़ाब्ता मौजूद है, S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। ये ए यहाँ पे G है, ये जो इसरा होता है ना वो यहाँ पे G के बराबर है। इसरा बहुजे कशिश सगल के बराबर है, इसलिए इस मसावत में हम ए की जगह G लेते हैं, ठीक है। तो S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे कीमतें बहुत आसानी से हमने देखा कि कीमतें पुट कर दिए। यहाँ पर जो कीमतें यहाँ पर है यू की, देखिए यू की कीमत कितनी है, 0 लिख लिए, टी की कीमत फिर अगेन 10 है वो लिख दिया हमने, यहाँ पे कीमतें रख दिए और इस तरह से ये यहाँ पे जवाब आ रहा है। इसको अगली स्टेप आती है 0.2 इंटू 100, ठीक है।
और आखिर में ये जवाब आता है 20 मीटर, यानी कि उसको 10 सेकंड वक्त दरकार है अगर वहाँ से गिरने के लिए, तो वो जो फासला तय करेगा वो 20 मीटर का फासला तय करेगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दस किलोग्राम कमियत की एक धाती गेंद को 1000 मीटर बुलंदी से ज़मीन पर गिरने के लिए दरकार वक्त मालूम कीजिए। तो जो जो यहाँ पर हमको डेटा है वो लिख लेना है। देखिए s इज इक्वल टू 1000 मीटर आपको फासला दे दिया हुआ है। देखिए ये फासला दिया हुआ है। जो जो सवाल में दिया हुआ है आपने सबसे पहले वो चीज़ लिख देना चाहिए। कमियत दी हुई है आपको 10 किलोग्राम, ठीक है, और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमको मालूम ही होता है कि हमको जब भी ज़मीन के कशिश शकल से मुतालिक कोई भी सवाल है तो उसमें हमको g की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होती है, ठीक है। और u सिफर है, इब्तिदाई रफ्तार उसकी सिफर है क्योंकि उसको ऊपर से ज़मीन पे छोड़ा गया था। फिर वही हमको दोबारा से एक ज़ाब्ता मिलता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर आप कीमतें रखिए, s की कीमत यहाँ पे फासला 1000 है और यहाँ पे पूरे फासले ये जो कीमतें हैं ये सब कीमतें रख दीजिए। आप बड़ी आसानी से कीमतें रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे टी स्क्वायर की कीमत आ रही है बच्चों, टी स्क्वायर की कीमत 1000 अपॉन 4.9। अब देखिए इतने टिपिकल क्वेश्चंस जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े आदाद का, डिफ़िकल्ट आदाद का जज़रुल मुरब्बा निकालना पड़े, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये एज ए प्रैक्टिस हैं। तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस में ये भी लिखते हैं कि टी स्क्वायर की जो वैल्यू ऐसी आ रही, तो टी की वैल्यू को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको अंडर रूट कर देना है, ठीक है। अंडर रूट 1000 अपॉन 4.9, इस तरह से आपका जवाब यहाँ पे आ जाएगा। अब ये चौथा सवाल बच्चों अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, कौन सा है देखिए, ये वाला। ये 50 मीटर बुलंद इमारत की छत से अगर एक जिस्म को गिराया गया तब जिस्म किस रफ्तार से ज़मीन पर टकराएगा। यहाँ पे जो जो कीमतें सवाल में दी हुई हैं वो दिया हुआ है, सब लिख दीजिए यहाँ पर। u इज इक्वल टू 0 क्योंकि इब्तिदाई रफ्तार सिफर है, क्योंकि ऊपर से छोड़ा हुआ है उसको 0, ठीक है। h इज इक्वल टू s, हाइट उसकी जो है वो फासला तय करने के बराबर है, तो यहाँ पे कितनी दी हुई है 50 मीटर। g की कीमत -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे की जानिब अमल कर रही है। और v हमको मालूम करना है। देखिए ये v हमको मालूम करना है, यानी कि ये जो रफ्तार है बच्चों, ये वाली रफ्तार, राइट, रफ्तार हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। ये देखिए अब एक ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर देना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर प्रॉब्लम। देखिए ये आपने ज़ाब्ते में कीमतें रख दी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 50, तो वी स्क्वायर ये आ रहा है देखिए 980, ठीक है। और इसका जब वी स्क्वायर की कीमत 980 आ रही, तो वी की कीमत को जज़र में लेना पड़ेगा, जज़र में 980 है, इस तरह से ये आ जाएगा 31.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, ये वाला 5वां सवाल, ये वाला, ठीक है। अगर किसी जिस्म का चांद पर वज़न 100 न्यूटन हो तो ज़मीन पर जिस्म की कमियत और वज़न क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह समझ लेना ज़रूरी है कि कमियत जो होती है जिस्म की वो कभी कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। आप किसी जिस्म को चांद पर, ज़मीन पर, किसी दूसरे सैयारे पर या कायनात के किसी भी हिस्से में ले जाके रख देंगे तो उसकी कमियत तब्दील नहीं होगी। जो चेंज होगा वो वज़न चेंज होगा, राइट। हर सैयारे पे किसी भी जिस्म का वज़न अलग अलग होगा, कमियत तब्दील नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो अब सवाल के अंदर जो जो दिया हुआ है आप लिख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जवाब लिखा है कि चूँकि ज़मीन पर जी की कीमत चांद पर जी की कीमत का 6 गुना है, ठीक है, 6 गुना है, इसलिए ज़मीन पर इसका वज़न 600 न्यूटन होगा। इसको 6 से ज़रब दे दीजिए आप, 100 न्यूटन को 6 से ज़रब दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 600 न्यूटन, ठीक है। और कमियत उसकी जो रहेगी वो
600/10, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वजाहत कर देता हूँ मैं। अपना जो वज़न होता है ना, वेट इज़ इक्वल टू ये होता है m/g, ठीक है। अब यहाँ पे m तो हमको मालूम है कितना है, 600 न्यूटन, ठीक है। ज़रब g क्या होता है, g ये ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, यानी कि इसरा बवजह कशिश सुखल, ज़मीन की वजह से होने वाला। तो ये 9.8 जनरली हम लेते हैं, लेकिन इसको 10 अगर एग्ज़ाम में सवाल में दिया हुआ नहीं है तो आप 10 भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए m की कीमत अगर मालूम करना है तो फिर देखिए ये m की कीमत मालूम करना है तो आपको क्या करेंगे, g को उधर लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए m जो रहेगा वो रहेगा, देखिए m इज इक्वल टू W/g, ठीक है, W/g। तो W कितना है फिर 600, ठीक है, 600 बटे g कितना है, g 10, ठीक है। तो ये वाली स्टेप है, ये देखिए 600/10, तो इसका 60 यहाँ पे जवाब आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में आपको क्लियर कट जी की कीमत दी हुई है 9.8, तब आप उसको 9.8 लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ नहीं है तो आप उसको जी की कीमत को 10 भी ले सकते हैं ताकि हिसाब करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। छठा क्वेश्चन, राइट, ये वाला। 10 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म की ज़मीन से गुरेज सखली रफ्तार क्या होगी। तो गुरेज सखली रफ्तार, ये देखिए इसके दो ज़ाब्ते हैं गुरेज सखली रफ्तार के, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आसान लगे, वो ज़ाब्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए VESC लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखते हैं VESC। गुरेज सखली रफ्तार को इंग्लिश में स्केप वेलोसिटी कहा जाता है, स्केप वेलोसिटी, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका ज़ाब्ता है √2GR है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ज़ाब्ता मॉडिफाई होता है, ये √2GM/R। तो यहाँ पे हम ये वाला ज़ाब्ता लेंगे, देखिए ये वाला ज़ाब्ता ले लिए √2GR, और इसकी यहाँ पर वैल्यूज़ रख दिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 9.8 क्या है, ये ज़मीन की, ये वाला ज़मीन की जी की कीमत है, ये दो तो ज़रब दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला ज़मीन का निस्फ उतर है। तो इस तरह से ये जो जवाब आ रहा है आपका 11.2 किलोमीटर/सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, चांद पर किसी जिस्म की, यहाँ पर देख लेंगे, चांद पर किसी जिस्म की गुरेज सखली रफ्तार क्या होगी। फिर वही दोबारा से ये ज़ाब्ता है √2GR। यहाँ पे जब हम ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे तो ये वाला 1.67, ये जो है चांद पर जी की कीमत है ये, ठीक है, और ये वाला जो है 1.74 × 10⁶, ये चांद का निस्फ उतर है, ये R निस्फ उतर है, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट किया गया, उसको सॉल्व किया गया, 2.4 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। तो किलोमीटर में अगर निकालना है तो ये वाला 10 की क़ुव्वत 3 इसको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा मीटर में से कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में, ठीक है ना, 2.4 किलोमीटर/सेकंड। चलिए नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन है आपको, देखिए फ़र्क लिखिएगा। फ़र्क लिखिए के सवाल आपको 2 नंबर के लिए आते हैं बच्चों, और इसमें कम से कम 2 पॉइंट होना ज़रूरी है, इधर 2 पॉइंट, इधर 2 पॉइंट, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है इन दोनों के दरमियान फ़र्क के 2 नुकात कम से कम लिखना है, सखल का मुस्तकिल जी और ज़मीन का सखली इसरा जी। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम इस तरह से बना देना होता है एग्ज़ाम में, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ सखल का मुस्तकिल जी और यहाँ पे ज़मीन का सखली इसरा जी। अब देखिए पहला पॉइंट इसमें ये तनासुब का मुस्तकिल है, और ये है इसके अंदर पहला पॉइंट है कि ये ज़मीन की सखली क़ुव्वत के बायस जिस्म में पैदा होने वाला इसरा है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है इसकी क़दर होती है लेकिन सिमत नहीं होती, और इसमें क़दर और सिमत दोनों होते हैं, ठीक है। आप इसमें और आप पॉइंट बढ़ा सकते हैं,
यानी कि दोनों की इकाइयाँ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे शक्ल का मुस्तकिल की आप इकाई लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल जी की जो इकाई है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से एक पॉइंट और बढ़ता है। फिर और एक फ़र्क लिख सकते हैं आपके कि शक्ल का मुस्तकिल जी, इसकी कीमत कायनात में कहीं भी तब्दील नहीं होती। इस ज़मीन के शक्ल इसरा में उसके अपोजिट में लिखेंगे कि इसकी कीमत कायनात में तब्दील होती रहती है। इस तरह से आप देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने फ़र्क बयान की जगह मुकम्मल किया। नेक्स्ट इसका देखिए, शक्ली तवानी बिलखा की तारीफ़ लिखी और इसका ज़ाब्ता लिखिए। तो आपको किताब में तो कहीं पे दी हुई नहीं है ये तारीफ़ इसकी, लेकिन इसका जो वो तारीफ़ होना चाहिए वो इस तरह से है। ये देखिए आप इसकी तारीफ़, ज़मीन की शक्ली कशिश के बायस किसी जिस्म में पैदा होने वाली तवानाई को शक्ली तवानी बिलखवा कहते हैं। और इसका जो ज़ाब्ता है ये शक्ली तवानी बिलखवा का ज़ाब्ता -GMM/R, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके अंदर गुरेज शक्ली रफ्तार से क्या मुराद है, इसका ज़ाब्ता लिखिए। तो यहाँ पे इसकी तारीफ़ है, गुरेज शक्ली रफ्तार किसे कहते हैं। देखिए, ये इब्तदाई रफ्तार की मखसूस कीमत, इब्तदाई रफ्तार की मखसूस कीमत को अगर गुरेज शक्ली रफ्तार कहते हैं। देखिए, इब्तदाई रफ्तार की मखसूस कीमत को गुरेज शक्ली रफ्तार कहते हैं जिस रफ्तार से फेंकी हुई शय ज़मीन की कशिश शक्ल से आज़ाद हो सकती है। तो इसके देखिए इसका ज़ाब्ते दो हैं, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, जो आपको कन्वीनियंट आसान लगे। ये √2G/R, या ये भी लिख सकते हैं आप ज़ाब्ता √2G/M/R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, न्यूटन का शक्ली कुल्लिया बयान कीजिए। तो ये न्यूटन का शक्ली कुल्लिया है, कायनात का हर जिस्म दूसरे जिस्म को मुकर्ररा क़ुव्वत से कशिश करता रहता है। ये क़ुव्वत कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में और इनके दरमियानी फ़ासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। अगर आपको इसको याद करना है बच्चों, तो इसको एक स्मार्ट तरीके से आपने याद रखना। देखिए, एफ़ का जो ज़ाब्ता है ना, आपको मालूम GMM/R²। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2M है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2M है। तो आप देख रहे हैं ये जो कमियतों का क्या है, हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में, और R/R² ये नीचे है, यानी कि ये माकूस तनासुब में। इन दोनों के दरमियान का जो दरमियानी फ़ासला है उसे कहते हैं R, और उसके मुरब्बे के माकूस तनासुब में है ये। तो अगर आपको ये ज़ाब्ता याद है तो बड़ी आसानी से आप न्यूटन का शक्ली कुल्लिया बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुरेज शक्ली रफ्तार के ज़ाब्तों की मुख्तलिफ़ सूरतें लिखिए। तो आप ये ज़ाब्ते उसके दो हैं, आप ये लिख दिए तो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, अच्छा ये रह गया, देखिए चलो इंशाल्लाह इसको किसी नेक्स्ट इसमें जहन से ये रह गया। देखिए, असल में मैं इसके ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसका जो प्रिंट आउट है इसी के ऊपर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया। देखिए, तो मेरे नज़र से चूक गया कि ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए इसको क्या करना चाहिए, अब देखो ये सवाल ले लेते हैं इसके आगे का। देखिए, एक शख्स एक लंबी सीढ़ी पर खड़ा है, अगर इसका ज़मीन के मरकज़ से फासला 2R हो तो इसका वज़न क्या होगा, है ना। तो ये देखिए W=GMM/R², ये हमको ज़ाब्ता मिलता है। अब ये R क्या हो गया, ये 2R हो गया। क्यों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई, यानी कि डबल फासला होगा, ज़मीन के मरकज़ से फासला डबल हो गया, 2R हो गया। तो ये यहाँ पे इसके अंदर क्या किए, ज़ाब्ते के अंदर सिर्फ 2R किए, पहले यहाँ पे R² था, यहाँ 2R² है। अब ये देखिए यहाँ पे 2R² है। अब ख़ौस को खोलेंगे तो ये 2 का मुरब्बा भी लेंगे तो ये 4 हो जाएगा,
और आर का मुरब्बा आर ही है, तो 4r² यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो 4r² GMM, और ये होगा 1/4 GMM अपॉन r², यानी कि ये देखिए 1/4 ज़रब ज़मीन पर वज़न, ये वाला जो है ये ज़मीन पर वज़न है, ठीक है। W का ज़ाब्ता है, W वेट का ज़ाब्ता है ये, और ये देखिए 1/4 ज़रब, और ये वाला जो है ज़मीन पर वज़न है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया अपन ने 1/4 ज़रब ज़मीन पर वज़न, यानी कि अब इसका जवाब अपना फाइनल आ गया। इसका वज़न मौजूदा वज़न का 1/4 होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला कौन सा है देखिए, हाँ, अगर जी की कीमत अचानक निस्फ हो जाए तब एक वज़नी शय को ज़मीन पर खींचना कितना आसान होगा। देखिए यहाँ पर एफ़ की का जो ज़ाब्ता है क़ुव्वत कशिश का हमको मालूम है, F = GMM अपॉन r²। तो ये हो गया GM। चलिए, और इसके बाद अगर जी की कीमत निस्फ हो जाए, अगर जी की कीमत निस्फ हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये F = GM/2 राइट, यानी कि क्या हो जाएगी, क़ुव्वत कशिश निस्फ हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए ये वाला जवाब देखिए आप, ये कि क़ुव्वत कशिश निस्फ हो जाएगी और खींचना आसान हो जाएगा। चलिए, तो अब इस तरह से ये 3 नंबर वाले सवालात हैं। इसके आगे देखिए ये 3 मार्क्स वाले सवालात, मतलब आपको इस तरह के 1-1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस 3 पूछ सकता है, या एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का भी पूछ सकता है। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए अगर 2 अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली सखली क़ुव्वत क्या होगी अगर, देखिए मतलब कंडीशन दिया उसने कि एक जिस्म की कमियत दुगनी कर दी जाए। अब आप देखिए कि कायनात के कोई भी 2 अजसाम हैं, देखिए इस तरह से, तो इन दोनों के दरमियान क्या होती है, क़ुव्वत कशिश पाई जाती है, जो कितनी होती है, ये इतनी, देखिए F1 = GM1 M2 अपॉन r², यानी कि इन दोनों की जो कमियतें होती हैं, इन दोनों की जो कमियतें हैं उनके हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में रहती है, और उन दोनों के दरमियान जो फासला है उसके मुरब्बे के माकूस तनासुब में रहती, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर एक जिस्म की कमियत दुगनी कर दी जाए, है ना, ये 2 जिस्म हैं, फ़र्ज़ करो कि ये वाला जिस्म है, इसकी कमियत दुगनी कर दी, इतनी कर दी, ठीक है, तो फिर क़ुव्वत कशिश कितनी होगी, तो ये हमको मालूम करना है। अब देखिए F1 तो यहाँ पर दे दिया मैं GM1 M2 अपॉन r²। अब F2 जो है, F2 G × 2M1, देखिए यहाँ पर कमियत दुगनी कर दी हमने, उसने देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया था कमियत कैसी करना है, दुगनी, तो कमियत को क्या कर दिया, 2 से ज़रब दे दिए बच्चों, तो क्या हो गई, कमियत दुगनी हो गई, ठीक है। एक जिस्म की कमियत को हमने दुगनी कर दी, दूसरा जिस्म जो है उसकी कमियत को जैसे के वैसे रखे, देखिए यहाँ पर M2, यहाँ पर भी M2, ठीक है, लेकिन ये M1 वाला जो है उसको हमने दुगनी कर दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने F1 और ये F2, आप क्या किए, F2 अपॉन F1, अब हमको देखना है कि इन दोनों का जो तनासुब है वो कितना आता है। अब ऊपर शुमार कुनिंदे में F2 है, F2 की कीमत यहाँ पे बच्चों हमने रख दी है, ठीक है, ये वाली F2 की, ये वाला F2 की कीमत जो है यहाँ पे हमने रख दी है, ठीक है। हाँ, नीचे क्या किया हमने, नसब नुमा में F1 की कीमत रखे, कौन सी वाली, इधर की, ये वाली यहाँ पे रख दिए, ठीक है। और बाद में इनको जब पूरे कैंसिल हो गई है, देखिए ये जी कैंसिल हो जाता, M1 कैंसिल हो जाता, M2 कैंसिल होता, R भी कैंसिल हो जाता, लास्ट में सिर्फ क्या बचता है, 2 बचता है, ठीक है। तो इस तरह से जवाब क्या है कि एक जिस्म की कमियत दुगनी कर दी जाए तब सखली क़ुव्वत भी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में इसको आगे के पोर्शंस इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह।